मैं वो हर चीज कर सकता हूँ जिससे अपनी खुशियां और अपनी मोहब्बत पा सकूं। मेरे लफ्जों को तो नहीं, पर मेरे जज्बातों को तो समझने की कोशिश कीजिए। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। एक मौका दीजिए रानिसा मुझे, प्लीज एक मौका। कैसे मौका दे दूं तुम्हें राजवीर? समीर तुमसे बदला लेना चाहता है, रूपुआ से तुमसे नफरत करती है, और प्रेमुआ से उन्होंने तो तुम्हारे प्यार को ही ठुकरा दिया। जिस जमीन पर तुम प्यार की इमारत बनाना चाह रहे हो ना राजवीर, वो जमीन अब दलदल बन चुकी है। सब कुछ ढह जाएगा और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम और बर्बाद हो जाओ, इसलिए मुझसे मदद की कोई उम्मीद मत रखना। अगर तुम कुछ भी ठीक करना चाहते हो तो बस एक ही रास्ता है, वीरगढ़ छोड़कर चले जाओ राजवीर। यहाँ पर तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं बचे, ना ही प्यार और ना ही इज्जत। नहीं जाऊंगा मैं रानिसा। आप गलत हो सकती हैं लेकिन मेरा प्यार नहीं। जैकेट तो जल ही रही है, लेकिन इसकी चिंगारी कई सवाल खड़े कर रही है। ये राजवीर जब इस महल में आया ही नहीं, तो फिर उसकी नामौजूदगी में ये जैकेट यहाँ कैसे आई? यही तो सवाल कर रहे हैं। अब इसका जवाब तो किसी को देना ही होगा। मारो! जी हुकुम। ये राजवीर की जैकेट यहाँ आई कैसे? ये तो मैंने प्रेम सा की अलमारी से निकाली थी। क्या? पर प्रेम भाई सा की अलमारी में राजवीर का जैकेट कैसे आया? प्रेम जी जैसा। अरे चंचल रानी आजा, दूर आजा, इससे दूर आजा। अरे जी जीसा, जरा पूछना इस प्रेम सा से, ये राजवीर की जैकेट इनकी अलमारी में कहां से आई? राजवीर की जैकेट आपकी अलमारी में कैसे आई? रूपा ऐसा ने अभी कुछ पूछा है आपसे, ये राजवीर की जैकेट आपके पास कैसे आई? जवाब दीजिए। क्या कहूँ, कैसे बताऊँ इन्हें सच? जवाब दीजिए प्रेम बासा। सच मैं बताती हूँ आपको। जानती हूँ प्रेम बुआ साहब, आपका ये राज खुल गया तो आप कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। ये किस सच की बात कर रहे हैं आप? राजवीर की जैकेट प्रेम बुआ सा के रूम में मैंने ही गलती से रखी थी। क्या? राजवीर की जैकेट तुम्हारे पास कैसे आई? महल के बाहर पड़ी मिली थी। मुझे लगा कि शायद प्रताप चाचा से आगे होगी, इसलिए उन्हें ही देने जा रही थी, लेकिन फिर कोई जरूरी काम से मुझे प्रेम बुआ सा के रूम में जाना पड़ा और फिर जल्दबाजी में शायद वहीं पर रह गई। राजवीर ये जैकेट कभी महल में पहन के ही नहीं आया। राजवीर ने ये जैकेट तो तब पहनी थी जब वो मेरे साथ बाहर गया था। वो तो मुझे नहीं पता है रूप बुआ सा। राजवीर ने महल के बाहर अपनी जैकेट क्यों फेंकी, ये तो वही जान सकता है। बस, हमें उसका नाम सुनना पसंद नहीं है। आज के बाद इस महल में ना तो कोई उसका नाम लेगा, ना ही उससे जुड़ी हुई चीज इस महल में आएगी, समझ गई? जैसा आप कहे राजा साहब। प्रेम बुआ साहब, अब हमारे साथ चलिए।
तो ये निकल गई। ऐसी तो ये है नहीं प्रताप भाई साहब, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पता लगाइए। यही पहले मारे को भी आई थी जिज्ञासा, पता लगा के रहेगी, चढ़ता मत करो। इस पे नजर रखनी जरूरी है। आइए। तो भाई साहब, जो चीजें राख हो जाती है ना, उनको दिल से भी निकाल देना चाहिए, अच्छा रहता है। दिल में नहीं, अब वो दिमाग में है हमारे। एक लड़की के लिए हमसे सगाई तोड़ी है उसने। उस लड़की को तो अब हम सबक सिखा के रहेंगे। ये कीना अपने बात, उस छोरी की सारी कुंडली आपके आगे ला के रख देंगे। कौन है, कहां से है, क्या नाम है, उसका पता, सब कुछ। फिर आपकी मर्जी, जो आपका मन करे वो करना है। लड़के की इंफॉर्मेशन पूरी चाहिए। नहीं, इस बार एंगेजमेंट नहीं, सीधा शादी करेंगे। हाँ, तैयारी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। एक बार बस उनके माँ बाप से मिलें, उसके बाद आपको पूरी डिटेल देते हैं। हमारे सामने राजवीर का नाम आप कभी नहीं लेंगे। हमारी जिंदगी की किताब से उनका नाम हमने हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। प्रेम बुआ साहब भले इनकार कर रही हैं, पर उनकी आंखों में राजवीर के लिए प्यार साफ साफ दिखता है। मेरे जज्बातों को तो समझने की कोशिश कीजिए। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। एक मौका दीजिए रानी साहब मुझे, प्लीज एक मौका। राजवीर के बारे में मुझे समीर को सब बताना चाहिए। शादी की सारी तैयारियों के बारे में आपको बुआ माँ अच्छे से समझाएगी। समीर, हम आपसे बाद में बात करें। हाँ बोलो। मुझे आपको कुछ बताना है। समीर, वो राजवीर आज के बाद अगर तुम्हारी जुबान पर उसका नाम भी आया ना, तो ऐसे ही किसी कपड़े में लपेट कर वीरगढ़ के किसी सुनसान तालाब में फेंक देंगे। समीर, नहीं मेरी बात सुनता नहीं, मुझे समझता। क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, काम हो जाएगा, आप चिंता मत करो। जब 4 लात और 2 घूंसे पड़ेंगे ना, पट्टा पट्टा पट्टा, तो अपने आप उस छोरी का नाम उगल देगा। मैं तो कहता हूँ कि आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। उस राजवीर से तो उस छोरी का नाम उगलवा के रहेंगे। और ये मान लो कि हमारे पास एक सच उगलवाने की मशीन है। आपने वो मशीन तो सुनी होगी कि आलू डालो सोना निकालो, वैसे ही यहाँ पे भी आदमी डालो और सच निकाल लो। ऐसा ही गेम है। इधर मशीन का एक स्क्रू टाइट किया, उधर राजवीर के भेजे का स्क्रू ढीला हो गया, और सारा सच तोते की तरह उगल देगा वो। हाँ, रखते हैं। हाँ जी, ओके, बाय बाय। पट्टा 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 राजवीर। रानी साहब, ये फिर से यहाँ? हमें उसका नाम सुनना पसंद नहीं है। आज के बाद इस महल में ना तो कोई उसका नाम लेगा, ना ही उससे जुड़ी हुई चीज इस महल में आएगी। रानी साहब, प्लीज मेरी 1 मिनट बात सुनिए। मैं प्रेम के लिए चिट्ठी लेकर आया। वो प्लीज उस तक पहुंचा सकते हैं आप? मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं ना, प्लीज। हम प्रेम बुआ साहब की मुश्किलें और नहीं बढ़ा सकते। राजा साहब ये रिश्ता कभी कबूल नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ राज, और तुम्हें ये चीज समझनी होगी।
राजा साहब ने ना तुम्हारा नाम लेने से भी पाबंदी लगाई है राजमहल में। और तुम चाहते हो कि मैं ये चिट्ठी प्रेम बुआ साहब को दूं? कभी नहीं। तुम्हें ये चीज क्यों नहीं समझ आती है? तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है राजवीर, इवन प्रेम बुआ साहब तक भी नहीं। इसलिए आज के बाद मेरा रास्ता कभी मत रोकना। अगर लोगों की परवाह होती तो आपके माँ बाप भी कभी एक नहीं हो पाते। राजा साहब क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपने प्रेम की परवाह है। और जब तक मैं अपनी मोहब्बत को पा नहीं लूंगा तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। मैं उसे पाकर रहूंगा। प्लीज हमारी मदद कीजिए। प्रेम बुआ साहब का फोन? हेलो? रिमझिम, रिमझिम प्लीज उसकी रक्षा करना। प्लीज उसकी जान खतरे में है, वीर की जान खतरे में है, प्लीज। क्या? वीर पर हमला होने वाला है, आप किसी तरह उसे बता दो। उसकी जान खतरे में है रिमझिम, प्लीज। आप घबराइए मत, मैं कुछ करती हूँ। प्लीज। राजवीर, राजवीर! बता, कौन है वो लड़की जिससे तू प्यार करता है? उसका नाम बता, बोल। हे माता रानी, वीर की रक्षा करना। वो बहुत भोला है, उसे प्यार के अलावा और कुछ नहीं सोचता। वीर की रक्षा करना माँ, वीर की रक्षा करना। यहाँ तो गुंडे भी ज्यादा है और वो ताकतवर भी है। इन्हें हराने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। जब तक पुलिस नहीं आ जाती है ना, मैं तुम सबको कहीं नहीं जाने दूंगी। आज की रात तो तुम्हारी हवालात में ही कटेगी। ऑर्डर है, पकड़े नहीं जाने चाहिए। ऐसे कैसे भागोगे? पीठ पीछे से वार करने का बहुत शौक है ना तुम्हें। अब सामने से मेरा सामना करो। जल्दी निकलते बॉस यहाँ से। चल। राजवीर! राजवीर, राजवीर तुम ठीक हो ना? राजवीर अपनी आंखें को। राजवीर, बहुत ज्यादा खून मेरे। क्या करूं मैं? क्या कोई है यहाँ पर? प्लीज मेरी मदद करो। कोई है यहाँ पर? यहाँ पर तो कोई नहीं, मैं क्या करूं? राजवीर, राजवीर अपनी आंखें खोलो। राजवीर, राजवीर, राजवीर अपनी आंखें खोलो। राजवीर, मुझे उसे यहाँ से किसी भी हाल में लेके जाना होगा। राजवीर, राजवीर अपनी आंखें खोल। पानी, 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 कहीं से पानी मिल जाए तो। और यहाँ पर पानी कैसे मिलेगा?
राजवीर, राजवीर गहरी सांस लो। राजवीर, हाँ, राजवीर, राजवीर गहरी सांस लो, राजवीर, गहरी सांस लो, राजवीर। आपने मेरी जान बचाई। कैसे बताऊं तुम्हें राजवीर, तुम्हारी जान मैंने नहीं बल्कि प्रेम बुआसा ने बचाई है। रिमझिम, रिमझिम, राजवीर ठीक तो है ना? प्रेम बुआसा, आपको कैसे पता चला कि राजवीर पर हमला होने वाला था? रिमझिम प्लीज हमारे सवालों का जवाब दो, वो ठीक है ना? आपके चेहरे पर घबराहट, माथे पर शिकन, ये बस राजवीर के लिए आपकी चिंता नहीं हो सकती है बुआसा। जिम जवाब तो आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? हम आपके सारे के सारे सवालों का जवाब देंगे प्रेम बुआसा, लेकिन उससे पहले आपको हमें सच बताना होगा। सच? कैसा सच? अगर राजवीर आपके लिए मायने नहीं रखता है तो फिर आपको उसकी इतनी परवाह क्यों? क्यों उसकी फिक्र में आपकी जान निकली जा रही है? आपने क्यों मुझे उसे बचाने के लिए कहा? बस इंसानियत के नाते। उसकी जगह कोई और भी होता ना, तब भी हम यही करते। ये बोलते हुए भी आप मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही है बुआसा। राजवीर सच कह रहा था, आपको उनसे प्यार। रिमझिम, क्या सोच रही हैं आप? वही जो आप कह नहीं पा रही। बताइए प्रेम बुआसा, आपको कैसे पता चला कि राजवीर पर हमला होने वाला था? हमने प्रताप साहब को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना। किससे बात कर रहे थे पता नहीं, पर उन्होंने ही राजवीर पर हमला करवाया है। क्या? प्रताप से राजवीर पर हमला क्यों करवाएंगे? किसके कहने पर? रिमझिम अब तो हमारे सवालों का जवाब दो, वो ठीक है ना? कौन से सवाल? कौन ठीक है कि नहीं? ये चोरी चोरी चुपके चुपके आप दोनों क्या बातें कर रही हैं? और आप रानी सा होकर कॉलेज बंक करने लग गई हैं? ये सीख देंगी आप वीरगढ़ के युवाओं को? मैं क्यों कॉलेज बंक करूंगी? तो इतनी जल्दी कॉलेज से घर कैसे आ गई? बताइए, जवाब दीजिए हमें। वो गाड़ी खराब हो गई थी और हम कॉलेज के लिए लेट हो गए थे, तो सोचा कि कॉलेज लेट जाने से अच्छा है कि हम घर ही चले जाएं। अरे प्रेम बुआसा को राजवीर के बारे में तो बताया ही नहीं। प्रेम बुआसा, पत्थर पानी से टकराया तो था, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंच गया। इसलिए आप घबराइए मत, सब ठीक है। पानी? पत्थर? इतनी ठंडी में कहाँ पानी गिर रहा है? बताइए ना प्रेम साहब, क्या बोल के गई है ये? समझ तो हमें भी नहीं आया, आप समझ जाइएगा तो हमें भी बता दीजिएगा। पानी में पत्थर? पत्थर में पानी? क्या था ये? एक काम करते हैं, हम अपने महापुरुष पति से पूछते हैं, उन्हें पक्का पता होगा। प्रताप साहब! राजा साहब, जो कॉन्ट्रैक्ट हमने राजवीर की कंपनी को दिया था उसका क्या करना है? अब क्या जवाब देना है राजवीर को? कैंसिल कर दो सारे प्रोजेक्ट, ब्लैक लिस्ट कर दो उसकी कंपनी को। हमारी कंपनी उसके साथ कोई बिजनेस नहीं करेगी। पर सर, वो प्रोजेक्ट तो शुरू हो चुका है, इससे तो राजवीर का करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। यही तो हम चाहते हैं कि उसका नुकसान हो जाए, उसकी कंपनी डूब जाए, वो सड़क पर आ जाए। तब तक उसे बर्बाद नहीं करेंगे ना, तब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा। समीर राजवीर से इस हद तक नफरत करता है, इसका मतलब राजवीर पर जो हमला हुआ था वो समीर के कहने पर ही।
क्या करना चाहती है लड़की? कभी सोचा नहीं था कि तुम किसी से बदला लेने के लिए इस हद तक चले जाओगे समीर। उसके पीछे गुंडे भिजवाओगे, उसे मारने की कोशिश करोगे। क्या हासिल होगा तुम्हें उस लड़की का नाम जानकर? हाँ बताओ समीर, क्या एक लड़की को भी अपने गुंडों से पिटवाओगे तुम? जो कहना था वो कह दिया। अब सुनो, ये बात अच्छे से अपने भेजे में बैठा लो कि हमने राजवीर पर हमला नहीं करवाया। शेर है शेर, और शेर को लोमड़ियों की जरूरत नहीं होती शिकार करने की। हमारी एक दहाड़ से सामने वाले की रूह कांप जाती है। वो लड़की कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, मगर हमारी रूह बुआसा के सामने कुछ नहीं। आखिरी बार समझा रहे, अगर आज के बाद उस आदमी के आसपास भी दिखाई देना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तो हमने सिर्फ घुर्राया है, हमें मजबूर मत करो शिकार करने के लिए। अगर राजवीर पर हमला समीर ने नहीं करवाया तो फिर प्रताप चाचा ने किसके कहने पर गुंडे भेजे? नहीं समीर, मैं अपने परिवार के खिलाफ कभी नहीं जा सकती। रूप बुआसा के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि गुंडे भेजकर उस पर हमला करवाया जाए। अगर तुम्हें लगता है कि हमारे परिवार में से किसी ने उसके ऊपर हमला करवाया है तो नाम बताओ उसका। रिमझिम हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।